Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. My name is Rafakat. As you know, we have completed the question number 4 and 5 in last video. Now we are going to take the next question. तो आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आपको एक सबसे पहले एक गिवन सेट है, सेट आपके पास 1 2 3 का, और यहाँ पर इन सेट से एक रिलेशन बनाया गया है। वो रिलेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को आपको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में आपको पता है बच्चों क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि खुद के साथ रिलेशन है या नहीं है। जैसे कि यहाँ सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, अब इन तीनों के साथ रिलेशन है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 के साथ देखेंगे, ठीक है। क्या इस रिलेशन में 1 का 1 के साथ रिलेशन आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा है। ऐसे ही 2 का रिलेशन 2 के साथ देखेंगे, आप कहोगे ये भी नहीं है, और 3 का रिलेशन 3 के साथ ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, खुद के साथ रिलेशन नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है, आप कह देंगे यहाँ पर कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों, ये आपके रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आपको पता है उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यार 1 का रिलेशन 2 के साथ है, आप इसके अंदर देखेंगे 1 का रिलेशन 2 के साथ है। एंड अब देखते हैं कि 2 और 1 का रिलेशन भी अवेलेबल है या नहीं है। तो आप देखेंगे 2 और 1 का रिलेशन भी यहाँ अवेलेबल है। तो कहने का मतलब 1 का 2 के साथ है और 2 का 1 के साथ है, मतलब इसका रिवर्स हो रहा है और रिवर्स रिलेशन अवेलेबल है। इस वजह से अपन कह देंगे R इज अ सिमेट्रिक। क्या है बच्चों? R सिमेट्रिक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिमेट्रिक हो गया, तो अब लास्ट में देखना है ट्रांजिटिव। क्या देखना है बच्चों? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में आपको पता है बच्चों, आपको एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लेना पड़ता है कि जहां पहला ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो रहा है ना, वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए। जैसे कि A और B, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, अब ये B पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला B पे ही शुरू होना चाहिए ना, तो ये B से शुरू होना चाहिए और आगे कोई सा भी नया नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आप रिलेशन के अंदर 1 का रिलेशन 2 के साथ, अब ये 2 पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला 2 से ही शुरू हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ तक की बात तो सच है। तो आप कह सकते हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है एंड 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है। बट अब आपको पता है, जब जहां से खत्म होता है और वहां से दूसरा वाला शुरू होता है, तो रिलेशन देखा जाता है फर्स्ट और लास्ट वाले में। केस में रिलेशन अवेलेबल है, मतलब इसके साथ रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका इसके साथ रिलेशन, देखते हैं 1 का रिलेशन 1 के साथ अवेलेबल है क्या। यहाँ आप देखोगे 1 का 1 के साथ रिलेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जो रिलेशन है वो क्या होगा बच्चों? ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में बस एक लाइन और लिख देना आप, कि आपको पता चल चुका है कि R रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर लास्ट में ये लाइन लिखना, हेंस R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। और इसी के साथ आपका ये 6 पार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट को लेते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब पॉसिबल है? जब वो तीनों बातों को मानता हो। अब 3 बातें कौन कौन सी? मतलब वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें किसी रिलेशन के अंदर आ रही है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको तीनों बातों को प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, तो आपको सबसे पहले तो एक सेट गिवन है, और ये सेट क्या है बच्चों? जितनी भी बुक्स है लाइब्रेरी में। अब ये लाइब्रेरी क्या है? किसी एक कॉलेज में है, उस कॉलेज में जितनी लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स है उन सभी का सेट आपको गिवन है और उसका नाम है ए, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, जो सेट ए है आपके पास वो है ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, इन अ कॉलेज। ये लिख लेना आप आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक रिलेशन और दे रखा है आपको बच्चों, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स। ये आपकी एक रिलेशन दे रखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 बुक्स लेंगे, मतलब x और y एक तरह से बुक्स है। अब ये 2 बुक्स हैं और इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस है, क्वांटिटी जो है पेजेस की वो इक्वल है। तो एक बात बताओ,
जब दो बुक्स के अंदर पेज सेम है, अगर मैं सेम ही बुक की बात करूं, एक ही बुक की बात करूं, तो उसके अंदर पेजेस सेम होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब जब मैं रिफ्लेक्सिव को चेक करूंगा यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं सीधा सा कह सकता हूं कि x कोमा वाई, सॉरी x कोमा x वो बिलोंग करेगा R में, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ x का रिलेशन x के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम बुक्स है, और सेम बुक्स है तो इसका मतलब उनमें जो पेजेस होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ दूसरे शब्दों में और कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और x में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इस वजह से जो रिलेशन R है आपका बच्चों, वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव आ गया तो अब आपको चेक करना है बच्चों यहाँ पर सिमेट्रिक को। किसको चेक करना है बच्चों? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में रिवर्स चेक किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ मान लेता हूं कि x का रिलेशन है x के साथ, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा x, सॉरी x का रिलेशन है y के साथ, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा y बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि x और y में जो रिलेशन है ना, वो ये बता रहा है कि x और y के अंदर जो पेजेस है वो सेम है। तो मैं यहाँ पर इसकी अगर लैंग्वेज लिखूं, तो लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब बच्चों x और y में सेम पेजेस है, जैसे इसको समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास एक नोटबुक है, एक तो हिंदी की और एक नोटबुक है आपके पास इंग्लिश की। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर 10 पेजेस है और इसके अंदर भी 10 पेजेस है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, पहले हिंदी और इंग्लिश में जो पेजेस है उसकी क्वांटिटी है वो सेम है, तो इसका उल्टा अगर मैं पढ़ूं, इंग्लिश और हिंदी में जो पेजेस की क्वांटिटी है वो भी सेम होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। जब एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे भी लिख सकता हूँ वैसे यहाँ पर। जब y और x में सेम नंबर पेजेस होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि y कोमा x वो बिलोंग करेगा R में, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ मैं y और x का क्या है? रिलेशन है। जब y और x का रिलेशन होगा तो यहाँ लास्ट में आप लाइन क्या लिखोगे कि R जो है वो क्या है? सिमेट्रिक भी है। R क्या है बच्चों? सिमेट्रिक। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव की तीसरे नंबर पे। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है आपको दो ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेंगे, और इस तरह से लेना पड़ेंगे कि जहां पहला वाला खत्म हो रहा है दूसरा वाला वहीं से शुरू होना चाहिए। तो बच्चों जैसे कि मैं यहां मान लेता हूं कि x कोमा y ये बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन में, जो भी आपको रिलेशन है, और इसके अलावा बच्चों में यहाँ पर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर y से शुरू करूंगा और अगला वाला कुछ डिफरेंट लूंगा, क्योंकि जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होना चाहिए ट्रांजिटिव में। सबसे पहले तो इन दो ऑर्डर पेयर की अपन बात करते हैं। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। अब इसको ओपन करके मैं दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बच्चों के x का रिलेशन है y के साथ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y का रिलेशन है z के साथ। अब रिलेशन है x और y में, जब रिलेशन होता है तो रिलेशन कहता है कि उनके अंदर जो पेजेस है वो क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों पेजेस आएगा, सॉरी 2 मिनट के लिए गलत कर दिया अपन यहाँ पर, तो यहाँ पेजेस आएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि x एंड y have same number of pages, ठीक है। और ऐसी बच्चों यहाँ पर इसकी बात करें आप, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ y and z have same number of pages। ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर x और y में पेजेस की क्वांटिटी सेम है, और यहाँ y और z में पेजेस की क्वांटिटी सेम है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि y के अंदर जो पेजेस थे ना वो 10 है, तो y जो है वो x के बराबर है, तो x में भी कितने होंगे? 10 ही होंगे ना। अब यहाँ पर पता चला कि y और z में भी पेजेस इक्वल है, तो y में जितने उतने z में होंगे, तो z में भी कितने होंगे? 10 ही होंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि y इसके साथ भी था और y इसके साथ भी था, और y में जो पेजेस थे वो x के अंदर भी थे और
जेड के अंदर भी थे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बच्चों की एक्स और जेड में भी जो पेजेस है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी मदद से मैं एक बात और कह सकता हूँ, जहाँ यहाँ पर ये जो एक्स लिखा हुआ है और यहाँ जो जेड लिखा हुआ है, इनके अंदर भी जो पेजेस होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर x का रिलेशन बन जाएगा z के साथ, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ x, z ये बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। जब ये बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, अब आप देख सकते हैं ये भी रिलेशन में थे और इसके अलावा इन दोनों का जो है लास्ट वाले एलिमेंट उनका भी रिलेशन है। तो इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, ये आप यहाँ लिख दोगे। जैसे आपने यहाँ ट्रांजिटिव लिखा तो लास्ट में आप यहाँ पर एक कहानी लिखना, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले तो ये लिख देना कि तीनों ही पता है। अब जब बच्चों तीनों हो जाते हैं ना, तो जो रिलेशन है, जो आपके पास रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।